हेलो गाइज, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका इंट्रोडक्शन। क्या है चैप्टर 3 है हमारा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इट इज डिफाइन एज द अरेंजमेंट ऑफ द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। जो भी आपको डाटा दिया गया है उस डाटा को रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना, वही मैट्रिक्स कहलाता है। भी मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं? मैट्रिक्स की जैसे ये नोटेशन होती है इस टाइप में, ठीक है। इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जैसे हम जो ये हॉरिजॉन्टल वे में जो लिखी होती हैं वे क्या होती हैं? रो होती हैं। और जो कॉलम होते हैं वे हमारे वर्टिकल होते हैं, ऐसे जैसे ये जैसे ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट बोले जाएंगे वो क्या बोले जाएंगे? 2 और 3। ये रो सेकंड है। रो सेकंड के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? 4 और 7। ये फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या होंगे? 2, 4। ये सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या होंगे? 3, 7, ठीक है। और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की जो भी नोटेशन होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में आती है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ठीक है। और जो इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। जो एलिमेंट होते हैं अंदर उनको कैसे लिखते हैं? उनको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, जैसे A11, A12, A21, A22। ये कैसे होगा? जो पहले होता है ना ये रो की पोजीशन होती है। जो बाद वाले होते हैं ये कॉलम की पोजीशन होती है। जैसे जो ये एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। सेकंड रो सेकंड कॉलम का। अब जैसे यहाँ पे है ये R1 है यानी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। ये C1 है फर्स्ट कॉलम है और ये C2 है सेकंड कॉलम है। तो ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो जैसे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का। जो पहले लिखते हैं पहले रो की पोजीशन लिखते हैं, बाद में कॉलम की पोजीशन लिखते हैं, ठीक है। अब जो इसका ऑर्डर होता है उसको ऑर्डर को कैसे लिखते हैं? M क्रॉस N से। M का मतलब नंबर ऑफ रो होती है, N का मतलब नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। अब ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2, यानी यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। उसके बाद जो जनरल फॉर्म होती है, जो भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट की जो एंटिटी होती है उसको जो जनरल फॉर्म लिखते हैं वो AIG के फॉर्म में लिखते हैं। आई का मतलब पोजिशन ऑफ द रो हो जाएगी, पोजिशन ऑफ द रो, ठीक है। एंड J का मतलब क्या हो जाएगा? पोजिशन ऑफ द कॉलम। उसके बाद इसका ऑर्डर जैसे ये बता रखा है। अगर कोई भी मैट्रिक्स आप जैसे मान लिया मैंने ये मैट्रिक्स लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे रो कितनी है? ये R1 है, R2 है और ये R3 है। जैसे ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ठीक है। तो पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे क्या हो गया? 3 क्रॉस 2 हो गया, ठीक है। पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। उसके बाद यानी जैसे हमारी भी कोई भी ये मैट्रिक्स दे रखी, इस मैट्रिक्स के अंदर हमें ये देखने है इसके अंदर कितने एलिमेंट है। भी जितना उसका ऑर्डर होगा ना उसके अंदर उतने ही एलिमेंट होगी। जैसे जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2 है। 3 क्रॉस 2 यानी कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब जैसे कोई भी बोल दे आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर है 4 क्रॉस 5 है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 4 × 5 यानी 20 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स की कितनी टाइप होती हैं। फर्स्ट टाइप है जैसे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। एक मैट्रिक्स है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उसके अंदर ओनली 1 कॉलम हो, एक कॉलम हो, ठीक है। रो उसके अंदर आपकी कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे रो कितनी है? ये R1 होगी, ये R2 होगी, R3 होगी, R4 होगी, लेकिन कॉलम कितना है? कॉलम सिर्फ एक है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक। जो इसका ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या होगा?
ये कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, जैसे जो मैट्रिक्स दे रखे हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो भी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहाँ पे जैसे क्या लिख रखा है m क्रॉस 1, यानी यहाँ पे जो रो होंगे, रो क्या होंगी, रो तो m होंगी और जो कॉलम होगा वो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम है उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है m क्रॉस 1 होता है। उसके बाद है सेकंड है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो, जिसके अंदर अकेली एक रो हो। कॉलम उसमें आपके कितने भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे है अकेली सिंगल 1 रो है ये, और कॉलम जैसे फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। ठीक है, कॉलम इसमें 4 हो जाएंगे। जैसे जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1 क्रॉस 4, यानी पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं ऑर्डर के अंदर। ठीक है, जो इसकी जनरल फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म क्या का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 1 क्रॉस n हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर रो तो एक होनी चाहिए, आपके जो कॉलम है वे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 कॉलम हो, रो मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली 1 रो हो। ठीक है, उसके बाद है थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी उसके अंदर इतनी रो हो उतने ही कॉलम हो वे क्या बोली जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स बोली जाती है। यहाँ पे जैसे ये लिख रखा है, आपके कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखे है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर वो m और n दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी ऑफ ऑर्डर n। जैसे नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, इसके अंदर कितनी रो हैं 1 2 3, 3 रो हैं और 1 2 3 कॉलम है। तो यहाँ पे क्या है 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये क्या बोलेंगे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3 ऑर्डर की ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद है भी कोई भी यानी आपके कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आप जो भी डायगोनल है वे डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हम डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर ही डायगोनल होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे, इसके डायगोनल क्या हो जाएंगे, इसके डायगोनल जैसे ये हो जाएंगे। ठीक है, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं वे क्या होते हैं, वे A11 A22 A33 A44 इस टाइप में ये होते हैं। ठीक है, अब आगे है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसके सिर्फ डायगोनल्स के ऊपर कुछ एलिमेंट हो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वे सारे के सारे क्या हों 0 हों। ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल दे रखे हैं, ये 2 क्रॉस 2 का कोई भी मैट्रिक्स दे रखे, इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, ये डायगोनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट पे कुछ एलिमेंट और जो एलिमेंट होंगे वे क्या होंगे 0 होंगे। अब जैसे ये दे रखा है, ये डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर कुछ एलिमेंट और जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वे सारे के सारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, यानी वो एक डायगोनल मैट्रिक्स तो हो ही, साथ में उसके जो डायगोनल एलिमेंट है ना वे डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। अब जैसे ये दे रखे, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बना रखी है, इसके ऊपर जो डायगोनल एलिमेंट है ना डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वे तो 0 है। डायगोनल मैट्रिक्स की ये कंडीशन होती है, बी डायगोनल पे कुछ एलिमेंट और सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, और जैसे पीछे दे रखा था भी ये बताया था, जैसे A11 है, A22 है, A33 है, तो इसका मतलब क्या होगा, A और जो AIJ है यहाँ पे I और J की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी इक्वल होगी। जैसे ये लिख रखी है, अगर I और J की वैल्यू है इक्वल है, वहां पे कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, वहां पे कोई वैल्यू होनी चाहिए। I और J की वैल्यू जो इक्वल नहीं होती वहां पे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी जो ऊपर स्केलर मैट्रिक्स थी, स्केलर मैट्रिक्स में ये बोल रखा है अगर आपके ये एलिमेंट सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल होने चाहिए। अगर ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो आई और आई इक्वल टू में जे है, यहाँ पे जो एलिमेंट है ये सारे के सारे 1 आ जाए तो ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, और ये सारे और क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको क्या लिखते हैं, आई से लिखते हैं। ठीक है, ये आई जो इसका ऑर्डर होगा, अब जैसे ये दे रखा है इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी ऑफ ऑर्डर 3।
ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसको जीरो मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हों, जीरो हों, तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर नल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या लिखते थे, आई से लिखते थे, उसी प्रकार जीरो मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, जीरो से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दे रखा है इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, यानी आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखे, जैसे एक मैट्रिक्स ए दे दी, एक मैट्रिक्स बी दे दी, वे इक्वल किस टाइम पे होंगी, वे अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो उन्हें हम इक्वल बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड क्या क्या रखी है, अगर यानी इन दोनों जो भी ये दोनों मैट्रिक्स दे रखे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स के जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वे भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये है, ये A11 है, यानी फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट इस जो भी सेकंड मैट्रिक्स दे रखे, जैसे ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इन दोनों ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या बोली जाएगी, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोली जाएगी, ठीक है।